युवा मित्रों नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा सफलता के इस सीढ़ी में एक छोटा सा टेक ये है कि आप मेरी अंदर की बुराइयों को देखिए, आप अपने पड़ोसी के लोगों की बुराइयों को देखिए, आप अपने फैमिली में जो और लोग हैं उनकी भी बुराई को देखिए, आप अपने टीचर से की बुराई को देखिए, आप अपने साथ काम करने वाले बुराइयों को देखिए जो उनके अंदर में जो भीतर में बुराइयां हैं। यदि वो बुराई है तो फिर आप उसको ग्रहण ना करें। फिर आप अपने भीतर यह चेक कर लें कि जो बुराई मेरे भीतर में दिखाई आपको दे रहा है, कहीं यही बुराई आपके भीतर में कहीं घर तो नहीं कर गया है। क्यों? क्योंकि उस बुराई से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है और चूंकि मैं उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ अपनी आदत से, अपनी चिंतन से और अपने जीवन से, इसी कारण मैं फेलियर हो रहा हूँ और मेरे जीवन में छीतू है, मेरे जीवन में हाय हाय है, मेरे जीवन में पीड़ा है, मेरे जीवन में कराह है, मेरे जीवन में गरीबी है, मेरे जीवन में लानतें हैं, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूँ हाँ ये मेरा जीवन है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है तो मित्र आप उसको बिल्कुल आप अपने जीवन के से बाहर रखेंगे। डायरी में आप नोट कर लीजिए कि ये बुराइयां गुरु जी के अंदर हैं, जो ये बुराइयां हैं तो वो बुराई है, फिर वो अच्छाई नहीं है। तो आप बुराई कहीं से भी दिखिए, आपको दिख जाता है ये बुराई है तो फिर आप उस बुराई को मत अपनाइए। यदि है तो उस आदत से उसको निकाल बाहर कीजिए। ये सफलता का सबसे अचूक और ज़बरदस्त मंत्र है मित्र। आप जीवन में ऐसा नहीं है कि हमने इतने लोगों की बुराइयां देखे, देखो आदमी झूठ बोलता है, देखो आदमी भरोसे काबिल नहीं है, देखो आदमी प्रामाणिक नहीं है, वो आदमी मेहनती नहीं है, वो आदमी आलसी नहीं है, वो सुबह नहीं जगता है, वो अपने कामों को बेतरतीब करता है, वो ठीक से अपना समय प्रबंधन नहीं कर सकता, वो लोगों को शायद ठीक से उनसे बातचीत करने की कला नहीं है, उनको सही लिखने नहीं आता, उनके शब्द अच्छे नहीं हैं, उनकी इंग्लिश अच्छे नहीं है, उनका हिंदी अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति तो अच्छे हैं पर उनका विचार अच्छा नहीं है। जब हम उनके साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कब इनसे हम उठ के चला जाए। वो आदमी बहुत बात करता है, वो मतलब अब आप जब लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा ये सारे बुराइयां हैं हमारे अंदर। तो मित्र आप इन बुराइयों से आप दूर रहें, आप मृदुभाषी बने पर सत्य वचन बोलने वाले बने। हम सत्य वचन बोलते हैं तो बड़े कड़ू और कर्कश बोल देते हैं, और जब कभी मृदु बोलते हैं तो फिर इसका मासे ये हो सकता है कि हमारा कोई मतलब होगा, हम काम निकालने के लिए आपसे हम वो मिठास की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारा काम नहीं है तब हम आलसी हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने कामों के फहरिस्त नहीं बना कर रखे हैं कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो आप जरा लिस्ट बना कर रखिए कि अभी ये काम हुआ, अब इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ताकि आप खाली बेकार ठाली इधर उधर ना बैठे रहो। आपकी समय का सही इन्वेस्टमेंट होता रहे, आपकी माइंड का सही इन्वेस्टमेंट होता रहे, इस बात का बराबर ख्याल रखें। तो जो आपको हम एक बहुत हिंट कर दिए केवल मित्र आपको कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और वो बुराइयां इतनी ज़्यादा है कि हम निकालते तो हैं पर कुछ नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हम उसको निकालना नहीं चाहते। जिस समय ठान लें, संकल्प कर लें तो फिर वो निकल जाएगा। तो ये कमजोरी हो गया क्या कि हम ठान नहीं पाते, हम संकल्प नहीं कर पाते, हम नई हैबिट्स नहीं बना पाते, हम जीवन को नई चश्मे से नहीं देख पाते, हम नई रोशनी से नहीं देख पाते, हमें हमारी आंखें धुंधली हो जाती है। आंखें मतलब क्या? विचारधारा की आंखें। आंखें मतलब क्या? अनुभव के कारण हम नए विचारों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो जाता है। नए बच्चे नए अनुभव और नए जीवन और नया थॉट वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो जीवन की उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि जिसको हम अनुभव बोलते हैं, तो फिर वहाँ पुराने चीज़ों को छोड़ना बड़ी मुश्किल काम हो जाता है और नए चीज़ों को अपनाना बहुत बेहद कठिन काम हो जाता है। तो आप अपना हृदय खुला रखें, विचार खुला रखें और विश्लेषण करने की क्षमता खुला रखें। तो मित्र मुझे आपसे यही कहना है कि यदि जीवन में सफल होना है तो जो बुराई मेरे अंदर है वह बुराई को आप ना अपनाएं, उसको आप आउट करें और आपके अंदर जो अच्छाई है उस पर आप फोकस करें, क्योंकि वो आपके पास है, ऑलरेडी है।
तो है तो आप उसका पोषण करें, आप उसका वृद्धि करें, आप उसको विकसित करें। जैसे आप अपनी अच्छाइयों की तरफ देखेंगे, मेरे अंदर क्या बुराई है कि नहीं है, वो एक सेकेंडरी बात है। बुराइयां तो है, आप जितने लोगों में देखेंगे फिर बुराइयां देखते रहेंगे, बुराइयां देखते रहेंगे। और एक बड़ा लिस्ट बना लीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन महीना दिन, ताकि आपका और लाइफ खराब ना हो। महीना भर बना लीजिए, 2 माह बना लीजिए, 4 माह बना लीजिए, पर एक बार आप ज़रा लिस्ट तैयार कर लीजिए। और उन बुराइयों में से कौन कौन बुराई से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किससे आपको घृणा हो गया, किसको आप बुराई मानते हैं, तो उन चीज़ों को आप अपने लाइफ से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा लीजिए और कभी उसमें ना पड़े। उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उससे दूरी बना कर रखें। और जिसको आप अच्छाई बोलते हो, जिसको आप बेहतर बोलते हो, जो आपके काम की चीज़ बोलते हो, उसको फिर अपना कर रखिए। आप जैसे इसको आप अलग अलग हो जाता है, नहीं तो होता क्या है, हमारे बहुत से मित्र मेरे अंदर तो बुराई देख लेते हैं, पर ये बुराई उनके अंदर भी है, वो उसको दिखाई नहीं देता। यही हो जाती है गड़बड़। आप मेरा बुराई देखिए, बेशक देखिए, और ज़बरदस्त तरीके से देखिए, और आलोचक की तरह से देखिए। इससे आप सफल नहीं होने वाले। सफल तो आप तभी होंगे जब वह बुराई कहीं आपके भीतर थोड़ी है, इस बात को जांचेंगे, परखेंगे, और यदि है तो उससे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं मित्र, तब तक